नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो वृषभ लग्न के लिए रहेगी। और कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का समय। इसमें देखते हैं तो शुक्र जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, आपके 4th हाउस में आए हुए हैं। शुक्र देखिए 4th हाउस के अंदर में, घर के अंदर में आपको थोड़ा फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ पे शुक्र जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो भी स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है, मतलब स्वयं के ही नक्षत्र के अंदर में उनका ये इस समय मूवमेंट चल रहा है। यहाँ फैसिलिटी लेना, घर के अंदर में आनंद लेना, उस स्थिति में आपको लेके जाएगा। शुक्र जो है वो सूर्य के साथ में है। सूर्य जो है वो भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और 13 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। मतलब जब सूर्य के नज़दीक रहते हैं ग्रह तो अस्त अवस्था के अंदर में भी उनको वो रहते हैं। और 11 तारीख को जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का मूवमेंट रहेगा तो ये समय जो रहेगा वो आपको एक तरह से आप घर के अंदर में अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे। पहले मघा नक्षत्र में थे और मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र था। यहाँ पे आप कामकाज के लिए चल रहे थे। शत्रुओं से आमना सामना आपको क्रिएट करेगा क्योंकि लग्न स्वयं जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु इस समय में 6ठे स्थान में चल रहे हैं और घर के अंदर में भी किसी तरह का रिलेशन बनता है। देखिए शत्रु भाव आता है साथ के साथ में घर के अंदर में, तो माता से संबंधित या माता के भाई बहनों से संबंधित या माता के परिवार से संबंधित जो रहता है वहाँ पे एक संबंध आपको क्रिएट करता है। 4th हाउस जो रहता है वो सुख का स्थान भी रहता है, हृदय का स्थान रहता है। इस समय जो मन में आप फील करते हैं वहाँ पे आपको लेके जाता है। और साथ के साथ में आप की एजुकेशन, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो पढ़ाई के ऊपर में भी आपको लेके जाता है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में। और इस समय में आपका किस तरह से आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। देखिए 4th भाव अगर आपका स्ट्रांग हुआ तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका टेबल एकदम अच्छे से जमा हुआ होगा। आपका जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रहेंगे। और वही चीज़ें अगर आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो 4th भाव को देखिएगा, यहाँ पे या तो आपके सूर्य बैठते हैं, सूर्य वीक होंगे, या फिर अभी शुक्र आए हुए हैं तो आप स्थिति को उस तरह से जज कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात में देखते हैं कि बुध जो है वो संतान पक्ष में आए हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हुए हैं। पंचम स्थान जो है वो एक तरह से त्रिकोण का स्थान है, बुद्धि का स्थान है। बुध का बुद्धि से संबंध है, आपको बिजनेस के अंदर में लेके आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। पंचम स्थान जो रहता है कई बार आपको भाग्य को भी बढ़ाता हुआ दिखता है, जॉब के अंदर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी लाते हुए दिखते हैं, बिजनेस के अंदर में भी आपको फायदा लेके जाते हैं। पर साथ के साथ में बुध जो है वो वक्री अवस्था में हो गए हैं। बुध करीब 11 तारीख को वक्री हुए थे, उसके बाद में अभी वो वक्री अवस्था के अंदर में चलेंगे करीब 2 अक्टूबर तक। और इस समय में आप देखेंगे तो 16 के बाद 18 से पहले 16 तारीख आएगी, उस समय बुध अस्त अवस्था में चले जाएंगे। तो बुध का, क्योंकि सूर्य नजदीक आ चुके होंगे बुध के, तो हालांकि बुध अपनी हर डिग्री पे रिजल्ट देते हैं। बुध का ऐसा नहीं है कि वो डिग्री पे नहीं देंगे, तो बुध आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और सूर्य का जो है वो पंचम स्थान के अंदर में मूवमेंट होगा, तो संतान के लिए कार्य करते हुए आप देखेंगे। इस समय में अगर आपको शौक है शेयर मार्केट वगैरह का तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान आपको केंद्रित होते हुए दिखने वाला है। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि गुस्सा बना रहेगा क्योंकि मंगल जो है, अगर क्रोध मन के अंदर में रह रहा है, मन के अंदर में या मस्तिष्क के अंदर में अगर किसी तरह का गुस्सा आपके अंदर में बना हुआ है तो वो मंगल के कारण है। और साथ के साथ में स्पाउस से रिलेटेड भी है। मंगल जो है आपके 7वें स्थान से कारण भी है, तो स्पाउस के लिए या फिर पार्टनरशिप के अंदर में आप देख सकते हैं वहां पे आपका क्रोध बना हुआ है। साथ के साथ में अगर आपके बेडरूम के अंदर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यानी कि आपके बेडरूम के अंदर में आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो राहु और मंगल के उपाय इस समय में आपको करते हुए देखने चाहिए। राहु भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र यानी कि धर्मराज के नक्षत्र में है और शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र जो है वो स्वयं 4th हाउस में चल रहा है, तो मन से खिन्नता देखने को मिलेगी। और राहु की दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर में है, तो कोई बनते हुए काम होना, घर की तरफ से आपको चिंता क्रिएट करके लेके आना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बेडरूम के अंदर में हो सकता है कि आप व्यसन की चीजों का प्रयोग करते हुए दिखें, यानी कि अगर आप
ड्रिंक करते हैं या फिर अगर आपको किसी तरह का एक लत है, तो उस लत को बढ़ावा देखते हुए आप अगर अपने जीवन में देख रहे हैं तो राहु का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखते हुए मिलेगा। इसमें गुरु के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुरु और शुक्र की बहुत अधिक नहीं बनती, और आपके लिए शुक्र जो है वो 11वें स्थान में उच्च के होते हैं, और शुक्र मतलब मीन राशि के अंदर में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मित्रों से लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अभी गुरु चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो मित्रों से लाभ लेने की कोशिश में आप रहेंगे। चेष्टा बल अधिक बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे गुरु जो है पंचम दृष्टि से छोटे भाई बहनों की तरफ में, और 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि से पार्टनरशिप के अंदर में, यानी कि मंगल के घर को देख रहे हैं, स्थिर राशि में देख रहे हैं। तो जलीय तत्व से होते हुए, जलीय राशि से होते हुए गुरु जो है वो आपको सप्तम स्थान में देख रहे हैं। गुरु आपके लिए जो है अष्टम स्थान के स्वामी भी है, तो अष्टमेश जो है वो लाभेश में गया हुआ है। तो धन का व्यय होना, सडन धन के लिए व्यय होना, यात्राओं के अंदर में निकलना अचानक से, किसी तरह का चोरी वगैरह होने का डर रहता है। और जल से संबंधित में है तो जल यात्राएं आपको क्रिएट कर सकती हैं इस समय में, और यहाँ पे आपको फीमेल फ्रेंड से फायदा भी करवा सकता है, तो वो भी एक आपके लिए मौका आपको देखने को मिलेगा। तो ये समय जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपके लिए चंद्रमा जो है वो आपके लिए फायदा करने वाले हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लिए 12 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि 11वें स्थान में 12वीं राशि के अंदर में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है इस समय में आप अपने बच्चों के साथ या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में उस समय आप रहेंगे। अहिर बुद्धि जो है इसके है, तो अहिर बुद्धि नक्षत्र के देवता हैं, और ये जो है कुंडलिनी शक्ति से संबंधित रखते हैं, नॉलेज से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी नॉलेज से लाभ लेने का कोशिश करते हुए दिखेंगे। चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तो पराक्रम स्थान का स्वामी लाभेश में है, तो अपने पराक्रम से लाभ लेने का, छोटे भाई बहनों के, पड़ोस की सहायता से, पड़ोस का इन्वॉल्वमेंट होने से, साथ के साथ में जो आपके अंडर में काम करते हैं या जो फैमिली का एक्सटेंशन है, देखिए ये फैमिली है उसके एक्सटेंशन से, तो फैमिली का जो एक्सटेंशन होता है, आपके जो सहयोगी होते हैं, चंद्रमा उच्च का है आपका, तो वहां से आपको लाभ लेने का आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। माता पिता की सेहत के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, माता के स्थान से चंद्रमा 12वें स्थान में है, 4th हाउस अगर माता का है तो यहाँ से 12वें स्थान में, तो माता की सेहत को लेके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 13 तारीख को चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र। साथ में रेवती नक्षत्र में क्या है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टीज को ध्यान में एकदम टेक केयर करते हुए दिखेंगे, दूसरों के कामों में लगते हुए दिखेंगे। आवाज से संबंधित है, ड्रम से संबंधित है, तो आप अपने आप में एक आवाज करते हुए, नॉइस होते हुए, जीवन के अंदर में एक ध्वनि, एक वो स्थिति आपको क्रिएट करते हुए दिखेंगे। नर्चरिंग करने का समय इस समय बनेगा। हॉस्पिटैलिटी के अगर बिजनेस में है, शेल्टर के बिजनेस में है, तो प्रोटेक्शन करने का कोशिश आप करेंगे। समय का इंक्रीमेंट होते हुए देखेंगे। टाइम का इंक्रीमेंट, टाइम को बढ़ावा या आगे की प्लानिंग के लिए आप इस समय में सोचेंगे। पुषान जो है इसके देवता है, तो वहां पे आपको बेनिफिट लेने का कोशिश करते हुए रहेंगे। 14 तारीख को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र रहेगा आपके लिए, क्योंकि केतु आपके लिए बैठे हुए हैं 6ठे स्थान में, तो यहाँ पे शत्रुओं के ऊपर में कार्य करने का आवश्यकता आपको आवश्यकता रहेगी। और इस समय में चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे आपके लिए, तो हॉस्पिटल से सावधान रहिएगा। ये दिन थोड़ा सा सावधानी वाला रहना चाहिए आपके लिए। केतु से संबंधित है, पार्टनरशिप में ध्यान दीजिएगा। राहु के साथ में चंद्रमा का जाएगा, तो हेल्थ के लिए आप इस समय में 14 को ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। 15 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो यम से संबंधित है। सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है इस समय में, आपको डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। इमीडिएट डिसीजन ना करें, मंगल का प्रभाव है लग्न के ऊपर में, और वो बहुत इफेक्ट लेके आता है। मंगल देखिए रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र सारे नक्षत्रों में सबसे अग्रिम नक्षत्र में रहा है, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, और आपके लग्न के अंदर में चंद्रमा उच्च के होते हैं, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसको आप जरूर गौर करिएगा। किसी भी तरह का आवेश में नहीं है, तो आप इस आवेश में ना आइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ में लेके जाएगा। विल पावर को स्ट्रांग इस दिन रखने की कोशिश आप करिएगा।
राहु जो है वो अग्नि तत्व की राशि के अंदर में, यानी कि मंगल की राशि में है और राहु वायु से संबंधित हैं, तो और चंद्रमा वहां पे बढ़ेंगे तो जल से संबंधित है। तीनों ही चीजों के अंदर में आपको ठंडा गर्म एक्सपांशन होते हुए इस समय में दिखेगा। और भरणी नक्षत्र जो है वो भी अपने आप में आप देखेंगे तो जलसी से संबंधित है, जलसी क्रिएट करता है। तो वहां पे किसी से जलसी हो तो विचारों के अंदर में सोचिएगा। 16 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के अंदर में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है वो शार्प रेजर, अग्नि से संबंधित है। दूसरों के कार्यों के ऊपर में आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मतलब कृतिका नक्षत्र आप समझिए कि जो भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था और उनको जो 6 माताएं थी जिन्होंने पाला था, तो वो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी, वैसी स्थिति आपको बना के रखेगा। मतलब इमेज और रक्षा करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता आपको इस समय दिखेगी। तो आप अपने हो सकता है कि पड़ोस का सहायता करते हुए, छोटे भाई बहनों की सहायता के अंदर में आपका ये समय बीतते हुए देखे। ये आपके लग्न में बैठा हुआ है तो आपके विचार भी आपको आएंगे, आपका खुद का किसी चीज के प्रति जिज्ञासा इस दिन आपको डेवलप्ड होगी। तो ये चीज आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मंगल से संबंधित रहेंगे, मंगल से तो अपने स्पाउस के अंदर में, साथ के साथ में अपने पार्टनर के साथ में आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। 17 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर में चले जाएंगे, मिथुन राशि और रोहिणी नक्षत्र के अंदर में। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो उस समय में मंगल स्वयं वहां बैठे हुए होंगे। इस समय में आप देखेंगे तो स्किल्स के ऊपर में, अपनी ग्रोथ के ऊपर में आप काम करते देखेंगे। दूसरों का मेन मेक भी निकालता है रोहिणी नक्षत्र, ध्यान देखिए। अगर आप दूसरों का मेन मेक निकाल रहे हैं तो इसमें सावधान रखिएगा। किसी भी चीज की अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं इस दिन, किसी भी चीज का डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र आपके लिए बहुत बेटर है। उसमें आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। वहां पे कई नई चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। देखिए ये कार्ट से संबंधित है, मतलब जो कार्ट रहती है, यानी कि बैलगाड़ी का जो सिस्टम रहता है, उससे आपका संबंध इसमें बनेगा। तो कहीं ट्रैवल करना हुआ वो चीज आपको लेके जाएगा। शनि भी आपके 9वें स्थान में, तो वो आपको ग्रोथ को बढ़ाते हुए दिखेंगे। शनि की दृष्टि को बहुत महत्वपूर्ण माने, आपके लिए कारक ग्रह है। शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, बट ट्रैवल आपको लेते हुए आएंगे, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। उसके बाद चंद्रमा 18 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल से संबंधित है, यानी कि लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं। आपके अंदर में महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी, चीज़ों को ढूंढने के लिए आप आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। मन में किसी तरह का भय भी रहेगा, बट अपने रिजिड एटीट्यूड ना रखिएगा, वो आपको आगे की तरफ में ग्रोथ लेते हुए जाएगा। हेल्थ के लिए बात करते हैं, ध्यान देने का जरूरत है। जॉब के लिए अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे, देखिए धनेश जो है वो पंचम में आया है, त्रिकोण में आया है, तो फायदा ले सकते हैं। शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो अभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए चल रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी होती दिखेगा। संतान के लिए अगर आप देख रहे हैं तो संतान की ग्रोथ होते हुए दिखेगी इस समय। घर खरीदना चाहते हैं तो इस समय में रुक जाइए, बेचने की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए चल रही है। देखिए मंगल की जरूर दृष्टि है, तो घर को प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। इन लॉज के परिवार की तरफ में ध्यान जाता हुआ आपको दिखेगा। शेयर मार्केट में आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। शत्रुओं से आप जो है वहां पे आपको बढ़ते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि शत्रु केतु वहां पे बैठे हुए हैं। केतु इस समय में विशाखा नक्षत्र में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में है। तो मित्र और शत्रुओं का भान कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार शत्रु मित्र हो जाएंगे, मित्र शत्रु हो जाएंगे। वैसा एक रिवर्स सिचुएशन होते हुए आपको दिखने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।